हुआ चालू अभी। तो तुम हुआ सुन लो। तो सबसे पहले आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व। प्रोविजंस और रिजर्व होता क्या है थोड़े में मैं समझाऊं, बट ये एक तरह से ऐसा मैं कह सकता हूं कि फ्यूचर के लिए हमारी एक बचत है। फ्यूचर के लिए हम सेविंग करते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल अपने घर में क्या करता है, कुछ पैसे बचा के रखता है कि इमरजेंसी में कुछ काम आएगा। तो बिजनेसमैन के लिए भी वही है। बिजनेस में भी बहुत सारी इमरजेंसीज आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो उनके लिए हम रखते हैं प्रोविजन और रिजर्व। तो प्रोविजन क्या है, रिजर्व क्या है। सपोज मैंने घर में 20,000 रुपए ऐसे ही रख दिए कि कभी इमरजेंसी में काम आएगी। तो कभी सपोज कुछ मेडिकल का खर्चा हुआ या कुछ सपोज ऐसा ही कुछ खर्चा हुआ, उनमें से मैं कर रहा हूं तो वो मेरे लिए रिजर्व है। रिजर्व का कोई खास पर्पस नहीं होता है, जबकि प्रोविजन होता है ना, उसका एक खास पर्पस होता है। जैसे कितनी बार हम बच्चों के लिए चाइल्ड प्लान कर लेते हैं कि उनकी पढ़ाई के लिए मैं साइड में पैसा जमा करता जाता हूं। आपके पेरेंट्स ने भी, मैं भी किया होगा, कहीं बैंक अकाउंट ओपन कर रहा होगा, उसमें हर साल कुछ पैसे डालते जाते हैं। और उन पैसों का पर्पस क्या है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए वो पैसे यूज हो, या मे भी उनके मैरिज वगैरह के लिए पैसे यूज हो। तो वो जो आपने पैसे रखे हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो किसी भी पर्पस के लिए, तो वो हो जाते हैं आपके प्रोविजन। वो आपका हुआ प्रोविजन। जबकि रिजर्व क्या होता है, आपने कुछ पैसे साइड में रखे, किसी भी पर्पस के लिए काम आएंगे, तो वो आपके लिए हो गया रिजर्व। तो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया, रिजर्व क्या है, प्रोविजन क्या है, राइट। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर, जैसे बिजनेस की पॉइंट पर। बहुत सारी चीजों के लिए हमें प्रोविजन रखना पड़ता है। बहुत सारी चीजों के लिए हमें प्रोविजन रखना पड़ता है। जैसे कि मान लो मुझे पता है मेरे डेटर्स जो है वो 50,000 के, ठीक है। अब पता है कि 50,000 के 50,000 पूरे नहीं आते, कोई भी बिजनेस में ऐसा होता है तो कुछ पैसे तो डूब ही जाते। तो हम क्या रखते हैं, उनका 5% या 10% प्रोविजन रखते हैं कि मुझे 50 लेने हैं, बट मुझे भी पता है 50 पूरे नहीं आएंगे, 5 कम कर लो, बाकी आएंगे 45। तो उससे मुझे पता चलेगा मेरी रियलिटी में कितने पैसे आने वाले। मैं ऐसा सोच के बैठू 50 आने वाले, रियल में 45 आएंगे, फ्यूचर का लॉस देखूं, इससे तो बेटर है मुझे पता है, अंदाजा है कितना लॉस होने वाला है। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रोविजन रखना पड़ता है, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिजर्व रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, मैंने 50,000 रुपए की बेंचेस परचेस की, 50,000 की बेंचेस परचेस की। अब मुझे ये पता है कि ये बेंचेस है ना 10 साल तक चलने वाली है। 10 साल के बाद फिर से मुझे न्यू बेंचेस परचेस करनी पड़ेगी, पैसा कहां से आएगा। तो मैं क्या करता हूं, हर साल कुछ फिक्स पैसे जैसे कि 5,000 बेंचेस के नाम पर अलग रख देता हूं। 5,000 5,000 5,000 करके इस तरह से अगर मैं 10 साल तक पैसे जमा करता रहूंगा तो 10 साल के बाद मेरे 50,000 जमा हो जाएंगे। और 10 साल के बाद जब ये पुरानी बेंचेस खत्म हो जाएगी, उसके जगह मैं न्यू ले सकता हूं। तो मैंने क्या रखा, प्रोविजन। प्रोविजन क्यों रखा, क्योंकि ये जो प्रोविजन है मुझे कहां काम आएगा, फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक एसेट को लेने में काम आएगा। जबकि रिजर्व किसे कहते हैं, हमने कुछ ही ऐसे रख दिया जो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, उसे हम रिजर्व कह सकते हैं। आ गया जानने। अब मैं स्पीड में थोड़ा पढ़ लेता हूं, आपके बुक वाले ने क्या लिखा है। ये तो मैंने अपना व्यू बताया इसके बारे में, बुक में क्या लिखा गया है। तो बुक में हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सीधे आ जाओ। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन। सीधे मैं शुरू करूंगा प्रोविजन। प्रोविजन देखो मीनिंग, प्रोविजन मीन्स एन अमाउंट एप्रोप्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट टू नॉन प्रोबेबल लायबिलिटी। प्रोबेबल का मतलब होता है जो फिक्स है, जो नॉन वर्ड यूज किया, नॉन। नॉन मतलब मुझे पता है कि ये मैं पैसे किसके लिए रख रहा हूं। और यही वर्ड रिजर्व में आएगा, अननोन लायबिलिटी। रिजर्व जब हम 20,000 साइड में रखते हैं ना, हमें भी पता नहीं होता है कि वो पैसे यूज होंगे कि नहीं होंगे। जब हम साइड में 20,000 25,000 रिजर्व में रखते हैं तो मुझे भी पता नहीं कि वो पैसा यूज होगा कि नहीं होगा, या हो सकता है ऐसे ही पड़ा होगा। जबकि ये प्रोविजन होता है ना कहीं आपका किसी पर्पस में यूज जरूर होता है। विच कैन बी आइडेंटिफाइड, देखो ध्यान से देखना, विच कैन बी आइडेंटिफाइड बट द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट असर्टेन्ड एक्यूरेटली। मतलब मुझे पता है कि हाँ ये खर्चा जरूर होने वाला है, कितना होने वाला है वो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ। कितना मतलब एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ। मुझे पता चला है कि 10 साल के बाद बेंचेस बदलने वाला हूँ। मैंने सोचा चलो 50 खर्चा होगा, हो सकता है 10 साल के बाद 55 हो, 60 हो, बट मेरे अंदाजे से 50 तो मिल ही जाएंगे मुझे, बाकी 5-10 हजार एक्स्ट्रा में डाल सकता हूँ। मेरे डेटर है 50 के, मैंने सोचा 10% डूबेंगे, 5,000 डूब जाएंगे, हो सकता है 12 डूबे, 13 डूबे या 9 डूबे।
लॉस होगा कितना होगा उसको हम एग्जैक्ट नहीं अंदाजा लगा सकते। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। रिपेयर्स के लिए कुछ खर्चा रखते हैं कि मशीनें चल रही है, कभी ना कभी तो रिपेयरिंग का खर्चा आएगा, तो वो पैसा साइड में करके मशीनों के लिए रखा हुआ। ये सारे प्रोविजन है। और प्रोविजन की एंट्री देखो कैसे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये एक एक्सपेंसेस है। प्रोविजन एक तरह का लॉस है, और जितने भी खर्चे होंगे वो सब प्रोविजन आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, चाहे बैड डेब्ट रिजर्व हो, चाहे डेप्रिसिएशन हो या टैक्सेशन हो। जैसे हम टैक्सेशन का भी प्रोविजन रखते हैं, कंपनियों में टैक्सेशन का भी प्रोविजन रखा जाता है। मैंने आपको बताया जो भी आप कमा रहे हो उस पर टैक्स तो देनी पड़ेगी, कितनी वो पता नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं, बट देनी जरूर पड़ेगी, तो उसे कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोविजन के दिखाए गए, ध्यान से ऑब्जर्व करना। प्रोविजन इज एन अमाउंट appropriated from profit or income of specific purpose, अंडरलाइन करना स्पेसिफिक पर्पस। प्रोविजन एक ऐसा अमाउंट है जो हम रखते हैं साइड में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। समझ में आया स्पेसिफिक पर्पस? प्रोविजन इज एन अमाउंट एप्रोप्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट फॉर प्रोबेबल एक्सपेंसेस और लॉसेस। जो कुछ खर्चा होने वाला है, प्रोबेबल का मतलब होता है अंदाजित, एक्सपेक्टेड कोई खर्चा होने वाला है, लायबिलिटी है फॉर विच अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, जिसके लिए हम अमाउंट एग्जैक्ट डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे बैड डेब्ट्स रिजर्व, मतलब जैसे बैड डेब्ट्स का मैंने प्रोविजन रखा, पैसे डूबने वाले कितने थोड़ी पता है, क्या सबसे पूछ के आऊंगा तुम कितने दोगे, वो पॉसिबल भी नहीं। बेंचेस मेरी 50,000 की अभी ली है, 10 साल के बाद खत्म हो जाएगी, शायद 10 की जगह 11 साल भी चले, उस टाइम हो सकता है 50 की जगह 55 मिले, 60 मिले, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम एक अंदाजे से कुछ पैसे रख देते हैं। प्रोविजन इज appropriated out of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन जो रखा जाता है ना, वो कहां से रखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस से, मतलब एक तरह का खर्चा माना जाता है। प्रोविजन को एक्सपेंसेस माना जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में से रखा जाता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन देखो, मैंने क्या बताया था? प्रोविजन, अगर सोचो सिंपल इंपॉर्टेंस कितना, आपने हर साल साइड में पैसे रखे हुए, तो जब रियल में वो खर्चा होता है तो आपके पास एक फंड जमा होता है, मतलब आपको टेंशन नहीं रहता है। और हर साल का एक्सपेंसेस आपने रख दिया है, तो वही पैसे फ्यूचर में काम आएंगे आपको। देखो क्या लिखा है, प्रोविजन इज मेड फॉर प्रोबेबल एक्सपेंसेस और लॉस और लायबिलिटी फॉर रिस्पेक्टिव ईयर एंड देयर इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द सेम ईयर एंड हेंस ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस कैन बी रिप्रेजेंट। ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या? सपोज मैंने बेंचेस के लिए ये 5-5 हजार साइड में नहीं रखे होते और 10 साल के बाद मुझे 50,000 का एकदम से खर्चा करना पड़ा, तो 10 साल का एक साल में दिखा दूं, उसके कंपैरिजन में मैं हर साल 5-5 हजार दिखाऊं, क्योंकि यूज तो मैं हर साल कर रहा हूं, तो मैं क्यों एक ही साल पे पूरा बर्डन डालूं? आप परचेज एक बार करते हो बट यूज तो 10 साल करने वाले हो, तो आप क्या करोगे? उसका प्रोविजन धीरे धीरे रखते जाओ, तो हर साल में उसका प्रोविजन इक्वल दिखाई देगा, हर साल उसका खर्चा इक्वल, खर्चा किया इस ईयर में है बट रियल में उसका यूज तो हर साल होने वाला है, तो उससे क्या होता है? बेनिफिट हर साल में इक्वल दिखाई देता है। फिर प्रोविजन इज मेड टू प्रिवेंट इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। नहीं तो आपका क्या होगा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। देखो ये सारा खर्चा मैं एक ही साल में दिखाऊं तो क्या होगा? दिखाई देगा मैंने यार प्रॉफिट कम हो गया, रियल में प्रॉफिट कम नहीं हुआ, रियल में तो इतने साल का खर्चा है जो मैंने एक साल में दिखाया हुआ है, राइट। नेक्स्ट, नॉन लायबिलिटी ऑफ फ्यूचर कैन बी स्प्रेड इवन ओवर अ सर्टेन ईयर। जो नॉन लायबिलिटी है, मुझे पता है कि हाँ ये पैसे देने हैं, उसको मैं स्प्रेड कर देता हूँ। 50 का सीधा खर्चा मैंने 5-5 कर दिया, तो वो इजीली हो जाता है। एकदम से 50,000 निकालना टफ है, 5-5 हजार 10 साल निकालना इजी है, तो ये खर्चा क्या हो गया? स्प्रेड हो गया, जो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Assumption of going concern and principle of prudence can be followed by making provision। अब ये दो assumption आपने अभी सीखी नहीं है क्योंकि ये 5th चैप्टर की है। इन्होंने कहा है assumption of going concern, पीछे 5th या 6th चैप्टर है जिसमें सारी assumptions दिखाई गई है, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के लिए, वो भी थ्योरेटिकल चैप्टर है। गोइंग कंसर्न किसे कहते हैं? देखो जब भी हम अकाउंट बनाते हैं ना, जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो माइंड में एक बात रहती है कि मेरा बिजनेस है और फ्यूचर में भी रहेगा, मेरा बिजनेस है और फ्यूचर में भी रहेगा, यही सोच के हम अकाउंट बनाते हैं। आज आपको पता है डेप्रिसिएशन चैप्टर हमारा चल रहा है,
हम एक मशीन परचेस करते हैं, सोचते क्या ये मशीन 10 साल तक चलेगी, सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो इनडायरेक्टली आप ये सोच रहे हो मेरा बिजनेस भी उससे ज्यादा चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या सोच के अकाउंट बना रहे हो? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है यूर बिजनेस इज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये सोच के हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रिंसिपल इसमें भी अप्लाई हो रहा है। कैसे? हम सोच रहे हैं 50,000 10 साल के बाद खर्चा होगा, बट हर साल थोड़ा 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 करके रख रहे हैं। इसका मतलब जो खर्चा 10 साल के बाद होने वाला है उसका थोड़ा थोड़ा पैसा आज रख रहे हो। तो इनडायरेक्टली क्या एज्यूम कर रहे हो कि मुझे मेरा बिजनेस 10 साल के बाद भी कंटिन्यू रखना है। तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है? गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल। दूसरा भी एक प्रिंसिपल का नाम दिया है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल एंड प्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या होता है? समझदारी। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी का प्रिंसिपल। समझदारी यह कहती है कि जो खर्चा फ्यूचर में हो रहा है उसका प्रोविजन आज से करके रखो। हमें जो खर्चा फ्यूचर में हो रहा है उसका प्रोविजन आज से करके रखो। सपोज आप थोड़े बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे, एसवाई टीवाई, टीवाई में एक सब्जेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? सपोज आप टीवाई में पहुंचे तो आपकी एज होगी 20 साल। 20 साल से हम आपको यह सिखाएंगे कि आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग करके रखो, ताकि जब आप रिटायर हो जाओ उस टाइम आपको किसी पे डिपेंड न रहना पड़े। पहले के टाइम के लोग क्या होते थे? एंड तक काम करते थे, एंड तक, जब तक एज है करते रहो, क्योंकि उनको पता है काम करना बंद किया पैसे नहीं आएंगे, खाऊंगा क्या। और पहले डिपेंड करते थे बेटों पे, आज वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैरिज होती है बेटे अलग हो जाते हैं। तो नॉर्मली आपका क्या, आप जब काम करना छोड़ दोगे तो आपके हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तो इतना सेविंग करके रखो, ऐसे प्लान करके रखो ताकि वही पैसा फ्यूचर में आपको काम आएगा। तो वो कंसेप्ट है प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब समझदारी, कि अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो उसमें से 10 रुपए खर्चा मत करो, 8 खर्चा करके 2 रुपए रखो, ताकि फ्यूचर में आपको वही पैसा काम आएगा। उसके अलग अलग टेक्निक होते हैं, तरीके होते हैं। थोड़े बड़े हो जाओगे तो फिर मैं वो समझाऊंगा, अभी आपके फिलहाल काम की बात नहीं है। राइट? If provision is not made against decrease in value of asset in future, the capital of the business may be wiped out. इसकी मीनिंग समझो। अगर आपने प्रोविजन नहीं रखा तो हो सकता है आपकी कैपिटल वाइप आउट हो। क्यों कैपिटल वाइप आउट हो? मतलब क्या कि ये पैसे तो आपने रखे ही नहीं, तो इन फ्यूचर जब 50,000 की मशीन परचेस करनी पड़ेगी तो पैसा कहां से निकालना पड़ेगा? कैपिटल में से निकल जाएगा। तो आपको बिजनेस करने में प्रॉब्लम आएगा। जहां 4 लाख पड़े थे 50 निकाल दिए तो वहां 3.5 हो जाएंगे, मतलब आपका बिजनेस डिस्टर्ब होगा। तो इसके वजह से प्रोविजन अगर हमने हर साल रखा तो आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड फंड कैन बी मैनेज बाय मेकिंग प्रोविजन। जो पैसा चाहिए हम मैनेज कर सकते हैं। यही मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए समझाता हूं कि आपको जो पैसा चाहिए आप क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो, ताकि जब पैसों की जरूरत हो हमें उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये सारे बेनिफिट आपने देखे किसके थे? प्रोविजन। प्रोविजन समझ में आ गया आपको? राइट? अब हम आएंगे रिजर्व। रिजर्व किसको कहते हैं? जिसके बारे में हमें आइडिया ना हो कि कौन सा खर्चा होने वाला है। प्रोविजन तो पता है कि कौन से, जैसे हम रिटायर होने वाले वो फिक्स है कि यार इतना पैसा मुझे चाहिए रिटायरमेंट का। बट रिजर्व में क्या होता है कि कौन कौन से खर्चे कैसे होते हैं जो इमरजेंसी में आपके ध्यान में आते हैं, जिनके बारे में कुछ भी आइडिया आपको नहीं है कि कब आएगा। जैसे कोई व्यक्ति बीमार कब होता है, या कौन सी सिचुएशन में बीमार होता है, किस एज में बीमार होने वाला, ये आपको कोई आइडिया नहीं। तो उनके लिए रखनी पड़ती है रिजर्व। बिजनेस में भी ऐसा होता है। चलो पता है मशीन मुझे परचेस करनी है यहाँ पर, बट कितनी बार रिजर्व क्या होता है? वर्कर की स्ट्राइक हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गए, या कुछ ऐसी ऐसी बातें हो गई जो हमने सोचा भी नहीं था, जिनके बारे में पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। ये तो पता है कि चलो 10 साल नहीं 12 साल के बाद मशीन तो परचेस करनी है, बट क्या ये चीजें होगी कि नहीं होगी वो तो आइडिया भी नहीं होती है। तो उनके लिए हमें क्या रखनी पड़ती है? रिजर्व। रिजर्व जो होता है ना वो अननोन होता है। जैसे अभी का ना नोन, अभी इसमें वर्ड यूज करेगा अननोन। देखो सेंटेंस क्या है? अमाउंट एप्रोप्रिएटेड out of profit to increase financial soundness of business to meet with contingent loss or liability in future. contingent loss, contingent मतलब जो decided नहीं है, contingent मतलब होता है not determined, not decided, जो फिक्स नहीं है।